प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। प्रश्न है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भाग को मापिए। तो सबसे पहला काम जो है वो मेरा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचने के लिए हम लोग एक स्थान पे एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है एक बिंदु ले लेंगे। बिंदु लेने के बाद जो मेरा स्केल है, स्केल पे ये सेंटीमीटर की जगह पे आएंगे। सेंटीमीटर पे जो ये जीरो नजर आ रहा है, ठीक इसको इस बिंदु के ठीक सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद जो है स्केल को इस तरह से दबा देंगे। दबा देने के बाद जो मेरा दूसरा चीज है कि 7.6 सेंटीमीटर कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा रहा 7 के बाद जो है ये छोटा छोटा जो लाइन नजर आता है ये मेरा दशमलव का काम करता है। तो 7 के बाद जो है हमको 6 छोटा छोटा लाइन गिनती कर लेना है। तो जब हम लोग 6 छोटा लाइन गिनती करेंगे तो इस जगह पे मेरा 5 आता है, इसके बगल में ये मेरा रहा 6। तो ये बन गया पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, यानी इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, स्केल को इस तरह से पकड़ना है, इसको जो है यहां से इस तरह से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद जो है ये मेरा रेखाखंड 7.6 का बनकर तैयार हो गया। ठीक है, हम जो है अब इसका एक नाम दे देते हैं। यहां पर लिख देते हैं A और इस जगह पे लिख देते हैं B। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का है ये, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। ठीक है, तो अब जो है मेरा 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनकर तैयार हो गया। अब इसी रेखाखंड को 5:8 में हमें विभाजित करना है। तो विभाजित करने के लिए फिर जो मेरा अगला स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु A से, इस बिंदु A से एक किरण खींचेंगे, जो किरण न्यून कोण का होगा। ठीक है, बिंदु A से एक किरण खींचेंगे। किरण जो है वो न्यून कोण का होगा और हम लोग न्यून कोण जानते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्केल लेते हैं और स्केल लेने के बाद ये बिंदु A पे आते हैं और यहां से जो है एक किरण इस तरह से हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा एक किरण जो है यहाँ से खींच दिए। खींचने के बाद जो है इस किरण का जो हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, इस किरण का एक नाम दे दिए इस तरह से। अब यहाँ पे लिख देते हैं S। ठीक है, ये मेरा जो AS है वो एक न्यून कोण का किरण हो गया। अब हम जो है इस किरण को 13 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अब 13 बराबर भागों में किस लिए विभाजित करेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 5:8, यानी जो मेरा इधर का भाग 5 होगा और इधर का भाग 8 होगा। अगर कुल भाग को अगर हम मिलाते हैं तो ये 13 भाग हो जाएगा। तो इस किरण को हम लोग 13 भाग में विभाजित करेंगे, तब जो है इसको ज्वाइंट करने के बाद ये 5:8 में विभाजित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, एक चाप ले लेना है। ठीक है, चाप ज्यादा बड़ा नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा लीजिएगा तो आपका जो है वो होगा नहीं, फिर आगे खींचना पड़ेगा और कॉपी उतनी बड़ी नहीं होती है। तो हम लोग छोटा सा चाप लेंगे इस तरह से और लेने के बाद जो है इसको, ये चाप जितना बड़ा लेंगे उतना ही बड़ा रखेंगे, फिर छोटा बड़ा इसे नहीं करना है। तो अब आ जाएंगे हम लोग बिंदु A पे। यहाँ पे इस तरह से कंपास रखेंगे। कंपास रखने के बाद इस तरह से कट करते जाएंगे। ठीक है, ये मेरा रहा 1 और ये बन गया 2, यहाँ से 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरह से रखते जाएंगे। 9, 10, 11, 12 और मेरा ये बन गया 13। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग जो किरण है, इस किरण को हम लोग कुल 13 बराबर भागों में क्या कर दिए, विभाजित कर दिए। तो विभाजित करने के बाद जो है अब जो है जो ये छोटा छोटा जो रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ है, इस रेखाखंड का हम लोग क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग दे देते हैं A1, इसको दे देते हैं A2, A3, A4, इस जगह पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक, 12 और ये मेरा रहा A13। ठीक, तो अब A13 हो गया। अब अगला स्टेप है मेरा कि जो मेरा ये जो A13 का जो हमको पॉइंट प्राप्त हुआ है, इस जगह पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को B पॉइंट से मिलाएंगे, यानी इस बिंदु को B बिंदु से क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक, तो
तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से स्केल पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद जो है इस बिंदु और उस बिंदु के ठीक सीधा स्केल को रखेंगे। रखने के बाद जो है आराम से इसे दबा करके एक क्या कर देंगे, यहाँ से एक रेखाखंड खींच दिए। ठीक, अब रेखाखंड तो भी ये भी रेखाखंड बन गया। अब जो है क्योंकि क्या बोला है 5:8, ठीक, तो अब हम इधर से जाते हैं तो और इधर से आते हैं तो ये मेरा रहा क्या 5। अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। वो रेखाखंड जो इस रेखाखंड के समानांतर होगा, ठीक है, इस रेखाखंड के समानांतर होगा। तो अब समानांतर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। इस तरह से एक चाप लेंगे और आ जाएंगे बिंदु A13 पे। ठीक, A13 पे आ गए और जो है किसी भी नाप का आप चाप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइएगा और इस तरह से एक चाप लगा दीजिएगा यहाँ पे। अब जो है हम चले जाएंगे A5 पे, यानी A5 पे चले जाएंगे और इस चाप को तोड़ना नहीं है। उसी नाप का चाप जो है फिर हम कहाँ पे खींचेंगे, A5 पे। इस तरह से क्या कीजिएगा, आप लोग एक चाप खींच लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से एक चाप खींच लीजिएगा। अब जो A13 पे जो चाप लिए थे उस चाप को इस तरह से क्या कर लीजिएगा, माप लीजिएगा। इस तरह से यहाँ से माप लेना है इसको, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको माप लिए। इस तरह से इसको क्या कर लेना है, माप लेना है। और माप लेने के बाद जो है ये 5 पे जो चाप खींचे थे उसी माप का चाप पे इस तरह से क्या कर देना है, कट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको क्या कर दिए हम लोग, कट, इस तरह से जो है यहाँ पे कट कर दिए। कट करने के बाद जो है हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु जो है इस जगह पे हमें प्राप्त हो गया। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है इस बिंदु से A5 का बिंदु से क्या करेंगे, ज्वाइंट करते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि ये रेखाखंड AB पे मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से स्केल पकड़ेंगे और इस बिंदु को इस तरह से रखते हुए इस रेखाखंड में हम लोग जो है यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये मेरा मिल गया। अब जो ये रेखाखंड जो है इस रेखाखंड के समानांतर है। अब ये क्या किया कि ये रेखाखंड AB के रेखाखंड को 5:8 में विभाजित कर दिया, क्योंकि 5 भाग मेरा इधर हो गया और 8 भाग जो है कुल इधर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्या किए कि रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित कर दिए। अब ये तो मेरा विभाजित हो गया। अब जो ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं, ठीक है। एक नाम दे दिए तो AP मेरा हो गया 5 और PB जो हो गया मेरा 8। अब क्या करेंगे, हम लोग का जो अगला स्टेप है वो है रचना के चरण। अब रचना के चरण में कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको लिखना है। बस लिखना ये है कि जितना भी काम आप लोग किए हैं बस इसको जो है स्टेप बाय स्टेप करते हुए लिख देना है। बस वही हो गया आपका रचना का चरण। अब समय बचाने के लिए हम जो क्या किए, रचना का चरण पहले लिख दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ से आराम से इसको समझिए और देखिए, ये रहा आपका रचना का चरण। इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। देखिए पहला काम जो हम लोग क्या किए थे रचना के चरण में, पहला काम था मेरा कि एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर का खींचे, ठीक है। खींच लिए थे हम लोग यहाँ से एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे खींचे थे। उसके बाद मेरा दूसरा काम क्या था कि बिंदु A से एक न्यून कोण के माप का एक किरण AS खींचे थे। तो यहाँ पर जो है ये बिंदु A रहा और हम लोग क्या किए थे, AS जो है एक न्यून कोण के माप का एक किरण खींच दिए थे। बस देखिए दूसरा काम है उसी को लिखना है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किरण खींचे, उसके बाद बिंदु A से किरण AS को बराबर, यानी क्या किए थे, ये बराबर बराबर मेरा भाग था, बराबर 5 जोड़ 8, यानी कि 5 भाग उधर और 8 भाग इधर, कुल मिलाकर के कितना भाग हो गया 13। रेखाखंड में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया, जिसका नाम हम लोग क्या रखे थे, A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से कहां तक गए थे, A13 में क्या कर दिए, विभाजित कर दिए। फिर जो मेरा अगला स्टेप था वो था कि बिंदु A13 को B से मिलाया। हम लोग क्या किए थे कि बिंदु A13 को B से जाकर मिला दिए थे। तो उसी को हमको लिख देना है कि बिंदु A13 को B से मिलाया। इसके बाद अगला था कि A13B, यानी कि मेरा A13B, ठीक है, समानांतर A13B समानांतर A5 और P, यानी कि A5 और P खींचे, यानी कि इस रेखा के समानांतर हम लोग क्या किए, एक रेखा इधर खींच दिए। खींचने के बाद देखिए जो ये मेरा रेखाखंड जो है इस प्रकार P रेखाखंड जो ये P बिंदु प्राप्त हो गया है, इस रेखाखंड को क्या कर दिया 5:8 में विभाजित कर दिया। यानी इस प्रकार बिंदु P रेखाखंड AB को क्या किया है कि 5:8 में विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद हमारे प्रश्न में एक और स्टेप था, वो बोला था कि दोनों भाग को मापिए, ठीक है। वो क्या बोला था कि इस जगह पे दोनों भाग को मापिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों भाग को माप लेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार नाप लेते हैं, नाप कर देख लेते हैं कि AP मेरा कितना है और PB कितना है। तो ठीक है, स्केल को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पे P बिंदु पे आएंगे। P बिंदु पे आएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये P बिंदु जो है A से 2.9 सेंटीमीटर पर है। उसके बाद फिर P पे इस तरह पे जाएंगे और B को इस तरह से नापेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये मेरा P बिंदु है P से 4.7 सेंटीमीटर पे है। तो इस प्रकार जो है ये रेखाखंड AB जो है वो 5:8
8 में विभाजित हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसी स्टेप को जो नाप पे लिखे थे यहाँ पे माप पे लिख देना है कि AP 2.9 सेंटीमीटर और PB 4.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।